शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है और काशी शास्त्रार्थ के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया है। पौराणिक विद्वानों ने इस मंत्र को वेद में मूर्ति पूजा का विधान है इस नाते उल्लेख किया था इसका, लेकिन इसके पदच्छेद करने से, एक एक शब्द को अलग पढ़ने से विद्वानों की बात सिद्ध नहीं हुई। वहां न जो है समर्थन में नहीं है, न जो है निषेध में है, इनकार में है, मना करने में है। अब एक सोचने की बात है, जो प्रतिमा शब्द है वो समानता का बोधक है। हम चित्र को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि जैसी वस्तु दिखाई देती है वैसा ही वो भी दिखाई देता है। हम एक मनुष्य को देखते हैं, हम एक मनुष्य के चित्र को देखते हैं, उसकी समानता को देखकर हम कहते हैं यह वही व्यक्ति है। तो जो चित्र है वो हमारी समानता को बताता है। वही काम मूर्ति से भी होता है। मूर्ति का चित्र जो है उसमें सभी कोणों से आपको दिखाई देता है। उसकी स्थितियां आप स्पर्श से अच्छा अनुभव कर सकते हैं। चित्र में आपका स्पर्श कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन मूर्ति में आपको सारा स्पर्श से पता हो सकता है कि ये बात ठीक है। तो समानता आकृति की, समानता शरीर की, समानता भार की, समानता गुणों की। तो गुण कर्म स्वरूप की समानता जिसमें हो, ऐसी कोई चीज हमें खोजनी होती है। यहां एक समझने की बात है, हम उसकी समान, उस जैसी चीज कब बना सकते हैं? हम एक वस्तु का चित्र सामने वस्तु को रख कर लेते हैं। जब तक चित्र लेने वाले के मन में, उपकरण में सारे कोण नहीं आते तो पूरा चित्र नहीं आ सकता। तो किसी वस्तु का पूरा चित्र लेने के लिए उसका हमें संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। उसकी जो भी बात हम बराबर देखना चाहेंगे कहीं पर, तो जैसे उसका पूरा पूरा ज्ञान हमें है वैसे ही इसका भी पूरा पूरा ज्ञान हो, तब दोनों में तुलना हो सकती है।
एक के वजन का ज्ञान है तो दूसरे के वजन को तोल लेते हैं, इसलिए जिससे तोला जाता है उसे प्रतिमान कहते हैं, बाट कहते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को भी तोल सकते हैं, वैसा बना सकते हैं, वैसा समझा सकते हैं? समझा सकते हैं, चीज है तो बनाई जा सकती है, लेकिन कैसी चीज है उसे आप कैसा बनाना चाहते हैं, वो किस इंद्रिय से ग्राह्य है, ताकि आप उसी इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य उसे बना सके। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, इसमें से वो कौन से नापा जा सकता है? सामान्य रूप से हम आंख के रूप को प्रत्यक्ष मानते हैं, लेकिन जो शास्त्र की भाषा है, जो शास्त्र की परिभाषा है, उसमें प्रत्यक्ष केवल आंख का नहीं होता, आंख से नहीं होता, वहां प्रत्यक्ष हर इंद्रिय से होता है। क्योंकि केवल आंख से प्रत्यक्ष होता तो हर ज्ञान को आंख से प्रत्यक्ष करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आंख मुख्य है इंद्रियों में, इसलिए उस आंख का प्रयोग और इंद्रियों के साथ भी होता है। हम न कहते हैं नमक देखना कैसा है, हम कहते हैं गंध देखना कैसी है, हम कहते हैं देखो शब्द कैसा कठोर है, कैसा कोमल है। स्पर्श में हम कहते हैं देखो कैसा कोमल कपड़ा है, कैसा कठोर है, ये पत्थर कितना कठोर है। तो ये जो देखना शब्द है ये जानने के अर्थ में आया है। तो प्रश्न ये उठता है कि जिन इंद्रियों से जानते हैं, जान सकते हैं, क्या वो इंद्रियां उस ईश्वर को जनाने में समर्थ हैं? यदि रूप होता तो आंख से देखा जा सकता था, शब्द गुण होता तो कान से सुना जा सकता था, गंध गुण होता तो सूंघा जा सकता था, स्वाद गुण होता तो चखा जा सकता था, और स्पर्श गुण होता तो त्वचा से अनुभव किया जा सकता था। तो हम परमेश्वर को किस गुणों से जानना चाहते हैं? हमारा आग्रह रूप को छोड़कर किसी में नहीं है। परमेश्वर को हम कान से नहीं जानना चाहते, परमेश्वर को हम नाक से नहीं जानना चाहते, परमेश्वर को हम स्पर्श से नहीं जानना चाहते, ईश्वर को हम शब्द से भी नहीं जानना चाहते। हमारी इच्छा है कि ईश्वर जो है आंख से जान लिया जाए, देख लिया जाए, और इसलिए जो आंख से दिख जाता है उसे हम साकार कहते हैं। तो हमारी इच्छा है कि ईश्वर साकार होना चाहिए। ईश्वर साकार होगा तो हम देख सकेंगे, उसके बारे में आंखों से जान सकेंगे। यह एक विचारणीय प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है, क्या हम ईश्वर को साकार बना लें, या ईश्वर साकार हो सकता है, या ईश्वर साकार है? इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं, हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। हम किसी को साकार रूप में बदल तो सकते हैं, लेकिन उसका यदि हमें आकार पता हो, उसका रूप मालूम हो, तो हम उसके रूप को
दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, नकल कर सकते हैं। यदि किसी का रूप देखा ही न गया हो, किसी को हमने जाना ही न हो, आंखों के सामने को भी कोई आया ही न हो, तब हम उसकी आंखों से उसके रूप की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यही समस्या ईश्वर के साथ है। हम ईश्वर का चित्र बनाना चाहें, ईश्वर की मूर्ति बनाना चाहें, ईश्वर का आकार बनाना चाहें, तो हमें पहले ईश्वर का आकार देखना होगा। जब तक हमने ईश्वर का आकार देखा नहीं है, तब तक हम ईश्वर का आकार बना नहीं सकते। तो हमारी जो ये मूल समस्या है, इसमें एक बाधा क्या है कि ईश्वर का स्वरूप साकार है क्या, एक, या साकार हो सकता है क्या? हमारे साथ एक भ्रम है। हम चेतन प्राणी को देखकर ये मानते हैं कि ये साकार है, और हमको लगता है ऐसा ही ईश्वर हो जाना चाहिए। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि साकार प्राणी के रूप में जिसको हम देख रहे हैं, और प्राणी के रूप में जिस चेतन को मान रहे हैं, वो दोनों एक नहीं है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है जिसे हम मान रहे हैं। पीछे मैंने आपसे निवेदन किया है, दो चीजें जब इकट्ठी रहती हैं और घुली मिली रहती हैं, जब पता नहीं लगता है कि दो हैं, तो उसके पता होने की एक ही परिस्थिति होती है कि उनमें से एक उसमें से चली जाए, एक उसमें से निकल जाए। तो तब दूसरे में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ये बताता है कि ये उसके बिना है और ये पहले उसके साथ था। तो इस तरह से हमारी इच्छा क्या है कि जैसे ये प्राणी जीवित साकार दिखाई देते हैं, वैसे ही ईश्वर भी जीवित साकार दिखाई दे तो क्या नुकसान है? हो सकता है ऐसा दिखाई दे, लेकिन एक अंतर है। अंतर पहला यह है कि जो चेतन है वो साकार नहीं है, चाहे जीवात्मा ही हो या परमात्मा हो। हम जिस जीव को, प्राणी को साकार कह रहे हैं, उसका आत्मा भी तो साकार नहीं है, उसका शरीर साकार है, और शरीर में जीवात्मा है। इसलिए हम इस जीवात्मा के माध्यम से शरीर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसलिए हम मान भी लेते हैं कि यही जीवात्मा है, जबकि वास्तविकता क्या है कि ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, ये जीवात्मा नहीं है। तो जब हमारे जीवन में जिसको हम आत्मा कहते हैं वही साकार नहीं है, तो संसार में जिसे परमात्मा कहते हैं वो साकार कैसे हो सकता है? जो चेतन है वो साकार नहीं है, और इसका दूसरा रूप क्या बनेगा? जो साकार है वो चेतन नहीं है। अब ये जो परिस्थिति आई, इससे हम किसी चीज को समझ सकते हैं। जो साकार है वो चेतन नहीं है, और जो चेतन है वो साकार नहीं है। तो आत्मा चाहे जीवात्मा हो, आत्मा चाहे परमात्मा हो, दोनों चेतन है। इसलिए दोनों चेतन हैं, इसलिए दोनों ही साकार नहीं हैं।
न साकार हो सकते हैं। और संसार में जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो चेतन नहीं है, न चेतन हो सकती हैं। यह एक सिद्धांत निश्चित हो गया कि साकार होने के लिए जड़ होना आवश्यक है। अब एक समस्या, क्या परमेश्वर को जड़ माना जा सकता है? हम यदि परमेश्वर को जड़ मान लें तो हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर तो हम किसी भी वस्तु को परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम बदल सकते हैं, उसकी आकृति बना सकते हैं। यदि किसी सामान्य से सामान्य व्यक्ति से यह पूछा जाए कि वो परमात्मा को जड़ चाहता है या चेतन चाहता है, हम अपनी जो संतान है, अपने जो संबंधी हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, हम उन्हें जड़ चाहते हैं कि चेतन चाहते हैं? मेरे पिताजी दो रूप में हो सकते हैं, जड़ रूप में, चेतन रूप में। मुझे कौन सा पसंद है? जड़ रूप तो वो है जब वो उनकी मृत्यु के बाद मेरे पास होता है, और चेतन रूप वो है जो मृत्यु से पहले है। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं जड़ चाहता हूं या मैं चेतन चाहता हूं? तो मैं जीवात्मा में भी जड़ नहीं चाहता, चेतन ही चाहता हूं। तो मैं परमात्मा को जड़ कैसे चाहूंगा? जड़ से मेरे कार्य की सिद्धि, मेरे कार्य का प्रयोजन बनता नहीं है, सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैं आत्मा हो, जीवात्मा हो या परमात्मा हो, मैं जड़ पसंद नहीं करता, मुझे चेतन चाहिए। जब एक शर्त हो गई कि चेतन चाहिए, तो दूसरी शर्त अपने आप हो जाती है कि वो साकार नहीं हो सकता। अर्थात जो चीज साकार है वो जड़ है, और जो चीज चेतन है वो निराकार है। तो पहले ही बात हमारे पास निश्चित हो गई कि हम परमेश्वर को साकार नहीं बना सकते, नहीं देख सकते, नहीं पा सकते, क्योंकि साकार होने के लिए वस्तु का जड़ होना आवश्यक है। आंख से दिखने वाली जो वस्तु है वो जड़ होती है, इसलिए परमेश्वर जड़ नहीं है, इसलिए वो साकार भी नहीं हो सकता। इस तरह से पहली जो स्थिति है वो बन गई, जड़ जो है वो साकार होता है, हो सकता है, लेकिन चेतन साकार नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर को कोई व्यक्ति चाहे कि वो साकार हो और चेतन भी हो, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं घटती। जो साकार है वो जड़ है, और जो चेतन है वो निराकार है, ये हमें समझना होगा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ